हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है सात्विक और आप देख रहे हो शुद्ध देसी F1। आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रिया जीपी के बारे में। देखो, ऑस्ट्रिया जीपी नाम सुनकर ही पता चलता है कि ये रेडबुल का होम ग्राउंड है। देखो, रेडबुल की टीम अपने घर में आने से पहले कई सारे अपग्रेड्स लेकर आ रही है। प्लस मैक्स वर्स्टापन जो है, अब मुझे लग रहा है कि टॉप 10 के अंदर भी फिनिश कर सकते हैं। अब ये जो भी रिजल्ट्स है वो हमें फ्री प्रैक्टिस सेशन में पता चलेगा और 5 बजे हमें समझेगा कि कौन सी कार कौन से पोजीशन में और कैसी पेस के साथ आई है ऑस्ट्रिया में आने से पहले। कई सारी टीम्स कई सारी अपग्रेड्स लेकर आ रही है और उन्हीं में से एक टीम फरारी की टीम की अगर हम लोग बात करें, फरारी की टीम में अब लुइस हैमिल्टन एक अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पिछले राउंड में उन्होंने एक ऐसी प्यारी सी विक्ट्री निकाली है जो हमें ये चीज़ बताता है कि फरारी फुल ऑन कॉन्फिडेंस के साथ आएगी। बट हमेशा एक ही चीज़ हुआ है कि फुल ऑन कॉन्फिडेंस में आते आते फरारी हमेशा ठप पड़ जाती है। हमेशा वो जो कमबैक करने वाले बोलते बोलते डाउनफॉल उनका स्टार्ट हो जाता है। बट इस बार अगर वो चीज़ को वो लोग अडेप्ट करें और अच्छे से इम्प्रूव करें, ऑस्ट्रिया जीपी में लुइस हैमिल्टन ने और एक विक्ट्री हासिल कर ली, तो फिर भाई किमी एंटोनेली और लुइस हैमिल्टन का ये टाइटल का फाइट देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। और अगर हम किमी एंटोनेली की बात कर ही रहे हैं तो चलिए हम लोग मर्सिडीज़ की भी ज़रा बात कर लेते हैं, क्योंकि मर्सिडीज़ ये टीम कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप के लिए तो आगे बढ़ ही रही है। किमी एंटोनेली और जॉर्ज रसल दोनों के बीच में अभी कुछ ऐसा है कि परफॉर्मेंस एक का हाई लेवल पे एक का लो लेवल पे चल रहा है। जॉर्ज रसल कमबैक करने जानते हैं, बट वी नो कि आगे बहुत सारे राउंड्स है। बट अभी जॉर्ज रसल को किमी एंटोनेली के साथ फाइट में रहना होगा, क्योंकि किमी एंटोनेली पिछले रेस में DNF हो गए। इस रेस में अगर हो गए, अचानक से DNF हो गए, कुछ इशू आ गया, तो वी नो कि लुइस हैमिल्टन इस चीज़ का फ़ायदा बहुत अच्छे से उठाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं पियरे भाई। गैसली का परफॉर्मेंस बहुत कंसिस्टेंट रहा है। अगर हम गैसली की बात करें, लुइस हैमिल्टन और गैसली इन दोनों को छोड़कर बाकी ऐसा कोई ड्राइवर नहीं है इस सीज़न जिसने पॉइंट्स कंसिस्टेंटली स्कोर किए हो। पिछले रेस में किमी एंटोनेली भी था इस लिस्ट में, बट किमी एंटोनेली भी DNF हो गया और इसी वजह से गैसली और हैमिल्टन अब बचते हैं वो दो ड्राइवर। ऑस्ट्रिया जीपी देखने में तो बड़ा क्रेजी लगने वाला है। प्लस मैं रेडबुल के परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा खुश रहूँगा, क्योंकि अगर वो अच्छा परफॉर्म करी तो थोड़ा एक स्टेबल रहेगा उनके पॉइंट्स में, सिस्टम में। और चाहता हूँ कि मैक्स वर्स्टापन अगेन एक कमबैक करे, जैसे लुइस हैमिल्टन ने कर लिया है, फुटबॉल में नेमार ने कर लिया है, तो वैसे ही मैं चाहता हूँ कि मैक्स वर्स्टापन भी एक बार फिर से कमबैक करे। तो अब अपन बात कर लेते हैं ऑस्ट्रिया जीपी के वाइल्ड प्रेडिक्शंस की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पोडियम की। तो पोडियम में आई विल से P1 किमी एंटोनेली, P2 लुइस हैमिल्टन, P3 ऑस्कर पियास्ट्री। देखो, तीनों अलग अलग मैंने ड्राइवर चूज़ किए और लुइस हैमिल्टन और किमी एंटोनेली का तो एज यूजुअल फाइट है। ऑस्कर पियास्ट्री के ऊपर मेरे को होप्स है कि भाई हाँ, वो अच्छा करके दिखाएगा, गड़बड़ नहीं करेगा और पोडियम ला सकता है वो बंदा। बाकी अभी अपन बात कर लेते हैं बेस्ट परफॉर्मेंस के बारे में। अगर मैं बोलूँ बेस्ट परफॉर्मेंस, मुझे लग रहा है कि आइजैक हैजर बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाला है। और फ्लॉप की अगर मैं बात करूं, फ्लॉप होने वाला है लैंडो नॉरिस। आई डोंट नो व्हाई, बट देखते प्रैक्टिस सेशन के बाद ही हमको सारी चीज़ क्लियर होगा। सबसे पहले प्रैक्टिस सेशन 1 जो है वो 5 PM को होने वाला है और उसके बाद आई गेस कभी होने वाला है दूसरा प्रैक्टिस सेशन होगा 8:30 PM को। तो उसी के बाद हमको समझ में आएगा कि किसकी गाड़ी किधर तक दौड़ सकती है। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। बाकी मैं आपको रेस के बाद मिलता हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं आपको एक वीडियो डालूंगा यूट्यूब पे, जहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा और रिव्यू करूँगा ऑस्ट्रिया जीपी के बारे में। तो carlos.babba को अभी जाकर फॉलो कर लेना और अभी शुद्ध देसी F1 इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही F1 कंटेंट फ्यूचर में आते रहेंगे।